अस्सलामुअलैकुम। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग हाउसवाइफ ये टेंशन में रहते हैं कि खाने में हम ऐसा क्या बनाएं जो कम मेहनत में और बन जाए और घर वाले शौक़ से खाएं। तो आप ये ज़रूर मूंग मसूर की दाल को ट्राई करें। इतना ज़बरदस्त ये तड़के वाली दाल बनती है कि रेस्टोरेंट और ढाबे का जायका घर वाले भूल जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बाउल में मैंने 1 कप मूंग दाल ली है। वज़न में देखा जाए तो ये 200 ग्राम है। इसी का आधा कप हमने लाल मसूर की दाल ले लेना है। वज़न में देखा जाए तो ये 100 ग्राम है। ये दाल इतनी मज़े की बनती है कि एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। अब दाल को अच्छे से मैंने धो के इसे 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अब इसे मैंने कुकर में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। हमने दाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो कुकर की सीटी से बहुत सारा पानी फेंक देगा। तो ये देखिए फिंगर में जो इस तरीके के निशान के हिसाब से आपने पानी रखना है। दाल के ऊपर से हमने फिंगर को इस तरीके से नाप लेना है। तो ये देखिए इतना पानी, आप चाहे तो थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली दाल हो जाएगी और कुकर से पानी बहुत फेंक देगा। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट लिया और एक मीडियम साइज़ के टमाटर को भी चॉप करके हमने कुकर में डाल देना है। अब इसे डालने के बाद इसमें हमने कुछ मसाले डालना है। तो आपने सबसे पहले नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अभी मैं थोड़ा ही नमक डालूँगी, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है, 1 चुटकी के करीब, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून फुल भर के डाला है। आप ज़्यादा स्पाइसी दाल बनाना चाहते हैं तो मिर्चों को बढ़ा दें। और 1 खाने वाला चम्मच हम ऑयल डाल के इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे इसमें आपने 2 से 3 सीटी लगा लेना है, क्योंकि दाल भीगी हुई है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। अब जब तक दाल गल रही है इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो आपने 7 से 8 जबे लहसुन के ले लेना है। ये तेज़ वाली 2 हरी मिर्चें हैं और एक छोटा टुकड़ा आपने 1.5 इंच के करीब छील के लेना है। अब इसे हमने चॉप करना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी क्रश कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी किस शहर या किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इसका तड़का इतना लाजवाब होता है कि इसके साथ आपको किसी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखें मैंने इसे बहुत अच्छे से चॉप करके एक बाउल में अच्छे से साफ़ करके निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे दाल हमारी गल चुकी है। तो इसके लिए प्रेशर जब निकल गया है तो मैंने ढक्कन को खोल लिया है। तो अब हमने दाल को चेक कर लेना। अभी दाल देखें गल चुकी है, लेकिन ये बहुत गाढ़ी है। तो इसे मैंने एक बर्तन में शिफ्ट करके कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ करके डाल दिया। हमने बहुत ज़्यादा इस दाल को पतली नहीं रखना, ये देखें बस इतनी ही गाढ़ी आपने रखना है। अब आपने नमक चख लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से। इस वक्त आप नमक डाल दें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था अपने टेस्ट के हिसाब से, तो मैंने नमक डाल दिया और इसे हमने धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है। और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। इसके साथ ही आपने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के धीमी आंच पे साइड में रख देना है जब इसमें उबाल आ जाए। अब इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो आधा कप आप ऑयल ले लें और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा जैसे ही चटकने लगे तो आपने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देना है और इसे आंच को मीडियम रखना है और मीडियम आंच पे आपने इसे खुशबू आने तक फ्राई करना है। अब इसमें थोड़ी सी सूखी गोल लाल मिर्च डाल दिए। आपके पास गोल लाल मिर्च नहीं तो आप लंबी वाली डाल दें। और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने साबित डाली, बीच में से कट करके डालें, नहीं तो ऑयल में जाके मिर्चें फूट सकती है। अब लगातार चम्मच चलाते हुए इसे आपने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब ये देखें लहसुन अदरक पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो आधा छोटा चाय का चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के गैस का चूल्हा बंद कर दिया और इस गरम गरम तड़के को आपने फ़ौरन से दाल में डाल देना है। हम लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करने की वजह से ये देखें कितना अच्छा दाल का लुक आया है और बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। आपने अगर रेस्टोरेंट में दाल तड़का ज़ीरा राइस खाया होगा तो जानते होंगे कि थोड़ा सा दाल तड़का और ज़ीरा राइस कितना महंगा मिलता है। तो आप आसानी से इसे बनाएं। मैंने सर्व करते वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का मैंने और लगा दिया था ताकि दाल की लुक और अच्छी आए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो थोड़े से ऑयल में मैंने 2 सूखी लाल मिर्च और 2 से 3 कड़ी पत्ता और ज़ीरा और थोड़ी सी 1 हरी मिर्चों को बारीक काट के फ़ौरन से इसके ऊपर तड़का लगा दिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक इसका आया है। तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।